जय श्री राम। हम आ चुके हैं कौर नेशनल पार्क और आज की इस वीडियो को मज़ेदार और धमाकेदार ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो अब शुरुआत करेंगे। बाकी शुरुआत मैंने बड़े बुजुर्गों से कर चुका हूँ, अब मेरे को नौजवानों से भी बातें करनी हैं। अगर वो मेरे से बात करेंगे तो मैं उनसे बात करूँगा, नहीं तो बाकी हम अपना दिमाग का ज्ञान आपको ज़रूर देंगे। जो हमारे दिमाग में भी चल रहा है वो ज़रूर आपको इस ब्लॉग में बता के जाएंगे। बाकी जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र। ये हमारा हो चुका है तो हम चलते हैं। अब पीछे दिखाते हैं आपको ये कितना अच्छा पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है। पहले बहुत लोग आते थे, अब बहुत कम लोग हो गए हैं, क्योंकि मैं वो 2012-13 के करीब आया था तो यहाँ इतने लोग रहते थे कि भाई साहब चलने की जगह नहीं मिलती थी। अब सोच लीजिए उस हिसाब से अनुमान लगाइए, आज 2024 है तो यहाँ के युवा बहुत कम लोग हैं यहाँ पर आजकल के टाइम पे। फिर भी देखा जाए तो बहुत सही है कि 10% युवा यहाँ आ रहे हैं। जो नशा नहीं करते वही यहाँ आते हैं, और जो नशा करते हैं वो यहाँ कैसे आएंगे? उनकी नींद ही 10, 11, 12 बजे खुलती है। दिल्ली के जो युवा हमारे नशा करते हैं उनकी नींद ही 9, 10, 12 बजे खुलती है, तो वो कहाँ मॉर्निंग वॉक पे आएंगे? तो इसलिए उनसे ये कहना है कि नशा छोड़ो, जिम करो और योगा करो। बहुत अच्छी बात है, अपना शरीर बनाओ। क्यों बिगाड़ रहे हो शरीर को? इसमें पैसा भी बर्बाद हो रहा है आपका। तो जय श्री राम। अब हम चलते हैं, सीढ़ियों को दिखाते हैं आपको। लोग कितने अच्छे हैं दिल्ली के, दिल्ली वासी बहुत अच्छे हैं। प्यार है मुझे इस दिल्ली वासियों से, मगर क्या करें, अब नशे का शिकार हो चुकी है दिल्ली। 70% युवा हमारे नशे का शिकार हो चुके हैं। अब उनको उस नशे से निकालना है तो एक ही काम है कि दिल्ली से नशा मुक्त हो जाए, मतलब दिल्ली से इस नशे को बाहर कर दिया जाए। फिर उसके बाद मैं आपके स्टेट में भी आऊँगा। आपका स्टेट पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, गुजरात है, अहमदाबाद है, कहीं भी हो, कोई सा भी शहर हो, मैं आपके शहर में आऊँगा, ठीक है? और वहाँ भी नशा मुक्त करवाऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। पहले मैं दिल्ली वालों को, हर एक दिल्ली वालों को अमीर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली इतनी अमीर है कि पूरे दुनिया को अकेले बैठा के खिला सकती है। दिल्ली ऐसा शहर है। सोचो, पूरे वर्ल्ड के प्रधानमंत्री, प्रिंसेस, दुबई के जो बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री दिल्ली में आए और अपने मनपसंद का खाना खाए और चले गए। उनके फ़्लाइट का खर्चा सब दिल्ली ने ही तय किया था। तो उनका खर्चा 2000 करोड़ रुपए का था, वो सब दिल्ली ने ही किया था। ये आपको मैं आज बता दूं। मैं ध्रुव राठी की बात नहीं करूंगा कि ध्रुव राठी जो बोलता है वो सच भी बोलता होगा और झूठ भी बोलता है। ध्रुव राठी के देखो मिलियन फॉलोवर है, मैं मानता हूँ। उसको लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो खोलता है, अपनी दिल की भड़ास निकालता है। वैसे ही मैं भी आज दिल का भड़ास निकालने आया हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए। मेरे भी मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं तो मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको ये बात अच्छे से पता है सोशल मीडिया की ताकत क्या है, कि मेरी एक वीडियो अपलोड होने पे पूरी दुनिया वो वीडियो देखती है, तो उससे मेरे को सक्सेस मिलती है। आप समझते हैं? तो आपने देखा होगा कोई छोटा सा अपना वॉइस जनरेट करके यूट्यूब या इंस्टाग्राम या उस पर डाल देता है, तो कितनी बड़ी संख्या में उसे लाइक्स, व्यूज़ और वायरल और शेयर भी होते हैं। मतलब उसको फिर पैड प्रमोशन भी दिया जाता है। देखिए अभी आपको एक म्यूजिक बताता हूँ, हंसी भी आएगी आपको। तो देखो, हे प्रभु, हे देवानंद, गमछा भी खुल गया मेरा। ये म्यूजिक जिस भाई ने जनरेट किया है, भाई वो आज करोड़पति बन के बैठा है, सिर्फ एक वॉइस बोल के। सोचो, खुद का वॉइस है उसका, बस इतनी सी बात थी उसकी। वो इतना अमीर पैसा वाला नहीं था, सिर्फ अपना फ़ोन से उसने वॉइस जनरेट किया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। और आज देखिए उस पर कितनी रील बन चुकी है और बन रही है और बनती रहेंगी। वो घर में सोते सोते कमा रहा है। ये यूट्यूब की ताकत और सोशल मीडिया की ताकत है। तो जय श्री राम। अब हम चलते हैं पीछे, बहुत सारी आज हम आपसे बात करेंगे। ये 1 घंटे का ब्लॉग और बहुत मज़ेदार ब्लॉग होने जा रहा है। तो चलो, आप सभी का एक्साइटमेंट चाहिए। आज सुबह का मॉर्निंग वॉक पे हम कौर नेशनल आए हैं। बाकी कल तो आपको पता ही हम कहाँ गए थे, T2 पॉइंट, हाँ, और T.1 भी कर चुके हैं। अब ये हमारा T.3 नहीं है, समझना इसे। ये कौर नेशनल पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ मैं दिल्ली के युवाओं को बुलाना चाहता हूँ कि यहाँ सुबह सुबह आएँ, मॉर्निंग वॉक करें, जिम करें। बहुत अच्छी बात है, सारी सुविधाएँ हैं यहाँ, बहुत अच्छा है। आप वीडियो फोटो बनाएं, डालें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यहाँ बोलता नहीं। यहाँ जगह जगह गार्ड लगे हैं, हमारी गाड़ियाँ भी सेफ़ हैं। हमारी गाड़ियों के पास 2-2 गार्ड रहते हैं यहाँ। बताओ, कौर नेशनल पार्क जैसा कहीं पार्क है? दिल्ली में बहुत पार्क हैं, देखा है मैंने, मगर कौर नेशनल मेरे घर के पास पड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ। चलो, चश्मा लगा लेते हैं, धूप आ रही है। और ये धूप का ही चश्मा है, 1200 रुपये का। गरीब आदमी है, ले लेते हैं यार, धूप से बचना है। आँख बचेगी तभी तो देखेंगे दुनिया। तो देखिए, ये है आपका
कोर नेशनल का सबसे टॉप लोकेशन है, जिसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी रील देखी है, बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं, लोग आते हैं ब्लॉग बनाने यहाँ पर। और आप देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ से कैमरा घुमा के भी दिखाऊँगा। यहाँ का पूरा नज़ारा कितना ब्यूटीफुल दिखता है ना। और मैंने इसीलिए अपने फ़ोन का खुद का कैमरा लिया है, कोई फ़िल्टर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे फ़िल्टर पसंद नहीं। मैं जैसा दिखता हूँ मैं वैसा ही दुनिया को दिखना चाहता हूँ। बस आपकी एक शेयर की और सब्सक्राइब की ज़रूरत है, बाकी तो हम अकेले ही काफ़ी हैं। पूरी दिल्ली पे राज किया, पूरे भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। तो अब हमारा एक आपसे निवेदन है, और दिल्ली पुलिस से भी मेरा एक निवेदन है। तो दिल्ली पुलिस जो आज मैं आपसे कहना जा रहा हूँ उस पर कार्य करें। बाकी हमारी मनोज तिवारी जी से बात हो चुकी है, वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला दिल्ली वासियों, तो मेरा ये अंगूठा कट भी सकता है, आपको पता है। क्योंकि सासी मेरे खिलाफ, केजरीवाल मेरे खिलाफ, और दिल्ली के युवा भी मेरे खिलाफ, आपको तो पता है। तो मैं नशा मुक्त कराने जा रहा हूँ, तो इसमें बहुत लोगों का नुकसान होता है, मगर मैं तो लोगों की ज़िंदगी बचा रहा हूँ। 4 साल 5 साल जो उनके छीन रहे हैं सासी नशा, उनके 4 से 5 साल बच जाएँ, वो ज़्यादा जिए, कितनी अच्छी बात है। तो मैं लोगों से यही सब अपील करूँगा कि नशा छोड़ें, जिम करें, योगा करें, कुछ ज़्यादा ही ज़िंदगी जिए। 100 साल कोई नहीं जी पा रहा, क्यों? क्योंकि वो नशे का शिकार हो गया, और हम नहीं चाहते कोई नशा करे। क्यों? नशा सबसे गंदी चीज़ मानी गई है। पैसा भी बर्बाद, शरीर भी बर्बाद, और आपको पता ही है ज़िंदगी भी कम। आजकल के युवा क्यों जी रहे हैं 60-65 साल में हो जाते हैं ख़त्म? क्योंकि वो करते हैं नशा। अब आप करें इसका खुद ही चुनाव कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। देख रहे होंगे लोकेशन कितनी अच्छी है, मेरी साफ फ़ोटो आ रही हो या ना आ रही हो, मेरी आवाज़ सुने। मैं वॉइस का बहुत दीवाना हूँ, मैं खुद की वॉइस अपनी सुनाना चाहता हूँ अपने इंडिया वासियों को। तो जय श्री राम। और मेरे दिल्ली पुलिस से भी एक निवेदन है, तो मैं बैठ के आपको दिल्ली पुलिस को दूंगा। प्रस्ताव है मेरा दिल्ली पुलिस से, अगर दिल्ली पुलिस को कोई खेद है मेरे से, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करें, कॉल करें। मैं दिल्ली पुलिस को जवाब दूंगा। दिल्ली पुलिस मेरे से जो भी पूछना चाहती है, मैं उसका जवाब उनको कॉल पे भी दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पे भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे सब चीज़ का सवाल है। दिल्ली पुलिस कोई भी सवाल करना चाहे अगर मेरे से, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके या कॉल करके वो मेरे से कर सकती है। ये मेरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के ब्लॉग का था। बाकी अब हम आपको एक और बात बताने वाले थे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो आज का ब्लॉग है उसमें ख़ास बात हमारी ये है, हम बैठ जाते हैं फिर आपको अच्छे से बताते हैं, क्योंकि ये बात आपको सुननी बहुत ज़रूरी है और इंडिया वासियों को भी सुननी ज़रूरी है। पहले हम दिल्ली का करेंगे, उसके बाद पंजाब का करेंगे, फिर उसके बाद हर स्टेट में आएंगे। आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें कि हमारे स्टेट में भी आओ, हमारे इलाके में ऐसा हो रहा है, हमारे इलाके में ऐसा हो रहा है। हम आएंगे आपके इलाके में, बस हमारे को चाहिए एक सब्सक्राइब और आपका शेयर। मेरी ज़िंदगी बदलेगा, मैं आपकी ज़िंदगी बदलूँगा। तो मेरा दिल्ली वासियों से है एक कहना, हम करेंगे योगा, तुम भी करो योगा, जिम करो। एक गाना भी गा देता हूँ, चलो। नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो योगा करो, जिम करो, नशा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं। पैसा खराब, शरीर खराब, ज़िंदगी के दिन कम। तो क्यों ना आप इस पे शेयर करना, बस इतना ही कहूँगा, शेयर करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, लोगों को पसंद आनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे आजकल के युवा दिल्ली में बिगड़ चुके हैं, तो देखा जाए तो स्मैक का नशा हो रहा है दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा, और इसका जो बजट आ रहा है 30,000 करोड़। मेरे लिए तो इतनी सी रकम है, बस 30,000 करोड़ मेरे लिए इतनी सी रकम है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्मैक का है, सिर्फ स्मैक का, हीरोइन और स्मैक का। और दिल्ली के बड़े पब बार में जाएँ, वहाँ भी बहुत महंगे महंगे नशे हो रहे हैं, आपने देखे होंगे। तो मेरा एक अपील है दिल्ली के पब और बार वालों से कि जल्द से जल्द अपने पब और बार से ये गंदे नशे ख़त्म करें, सिर्फ दारू बियर रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो बहुत बुरा रहेगा आपके लिए। ये मैं खुला चुनौतियाँ इसलिए देता हूँ क्योंकि देखो बोलने में डिस्टर्ब हो जाता है, मॉर्निंग का टाइम है, अभी जो बोलता रहूँगा ना तो मेरी वॉइस
खुद ही अपने आप ही ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम आपको एक और बात बताते हैं। कल था योगा दिवस और कल हमारे इलाके के 150 पेड़ जला दिए। तो ये कितनी बुरी खबर है मेरे लिए, मेरे को दिल पे चोट लगी है। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हम अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम पुलिस वाले के पास जाएंगे, वो अपनी राय देंगे। किसी दोस्त के पास जाएंगे, मारा पीटी झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद सब पुलिस केस ही होता है। तो क्यों ना हम अपने दिल की भड़ास जो है ये यूट्यूब पे निकालें कि लोग सुने और कभी ना कभी उन तक ये वीडियो पहुँचे और इस पर सहमति जताए। तो मेरा एक कहने का मतलब है, दिल्ली के सासियों, जो सासी है दिल्ली में 1 लाख की करीब मेरे हिसाब से सासी हैं दिल्ली के अंदर। मेरे इलाके में करीब 40 सासी है। मैं जड़ोदा माजरा बुढ़ारी से हूँ। आओ मेरे जड़ोदे माजरे में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला शेर हूँ और मैं पंडित हूँ, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। और मेरा पंडित पे इतना सपोर्ट है, मेरा साधु समाज, संत समाज जिसे कहते हैं, वो मेरे साथ खड़ा है। इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं खुला आज़ाद जीने वाला आदमी हूँ। मैं एक संत आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि गृहस्थी जीवन जो है वो नशे के व्यापार में ही चल रहा है। क्योंकि वो 2 नंबर का काम करेगा तभी, गरीब है अगर तो 2 नंबर का काम करेगा तभी अपना घर चला सकता है, कुछ कर सकता है। आपको पता ही है, क्योंकि 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमा के ना अपनी बीवी के शौक़ पूरे कर सकता है, ना अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई करा सकता है। मेरी बात से सहमत हूँ तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप ना करें, मेरी बातों को सारी सुनें और पूरे इंडिया में मेरी वीडियो को फैलाएं। तो मेरा दिल्ली के सासियों से एक निवेदन, चाहे कुछ भी हो जाए, दिल्ली के सासियों मेरी एक बात गौर से सुन लो। दिल्ली में मेरे 4 से 5 हज़ार फ्रेंड हैं। अगर मेरे सारे फ्रेंड मेरा साथ दें, इस वीडियो को शेयर करें, तो मैं ज़रूर इस पे कार्रवाई करूँगा। दिल्ली में सासियों का बजट 100 करोड़ होता है 1 साल का। सासी 1 साल का 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अगर ये 100 करोड़ कमा रहे हैं तो ये कहाँ ले जा रहे हैं? इसने कभी आज तक दान नहीं किया सासियों ने किसी को। अगर करना चाहते हैं सासी दान, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ करना है दान। तो आपको करना है ये, चरस गांजा अफीम जो है आपके पास, वो सभी सहमति दिखाते हुए संतों के नाम कर दें, दान दें। इसमें ही आपका कल्याण है, इसमें ही आपका भला है, क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता। आप देखो, ना दारू बेच सकते हैं और ना गांजा बेच सकते हैं, ना चरस बेच सकते हैं, ना अफीम बेच सकते हैं। ये गलत तरीके से आप बेचते हैं, तो मुझे ये पसंद नहीं। जो सुबह 6 बजे आप खोल के बैठ जाते हैं अपना धंधा और 10 बजे तक आप इतना कमा लेते हैं कि आप पूरे दिन बैठ के खा सकते हैं, क्या पूरे महीने बैठ के खा सकते हैं, आप इतना कमा लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं अपनी कॉलोनी में रह रहा हूँ, मेरी कॉलोनी में 40 सासी वाले हैं, तो मैं तो सब नोटिस करूँगा ना। तो एक चीज़ और, ठेका खुलता है 10 बजे। 10 बजे से पहले सासी खोल के बैठ जाते हैं अपने नशे का व्यापार। ठीक है, मैं आपको इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ कि मेरी वॉइस क्लियर आए आपको। ठीक है, मेरी वॉइस जितनी क्लियर रहेगी ना, आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि वॉइस ही सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा चेहरा मत देखना, बस मेरी वॉइस सुनना। ठीक है, मेरी वॉइस बड़े कमाल की है। मैं कैसा भी बोलूँ उससे मतलब नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ बस इस पर गौर करना है आप सभी को। और सहमति दिखा के शेयर और स्काइप नहीं करना, शेयर ज़रूर करना है। स्काइप करोगे आप कुछ ना कुछ मिस ज़रूर कर जाओगे जो मैंने बोला, और कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई मैं सिखा नहीं रहा हूँ तुमको पढ़ाई लिखाई, आपको मैं यही सिखा रहा हूँ कि दिल्ली के जितने भी सासी हैं वो नशा मुक्त दिल्ली बनाएंगे मेरे साथ में, तो मैं उनका सहयोग करूँगा। नहीं तो दिल्ली से भगाने में मुझे कुछ टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है, संत समाज मेरे साथ है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों के संत समाज मेरे साथ खड़ा है, तो मैं किसी से डरूंगा? मैं पंडित हूँ, पंडित, ब्राह्मण बुद्धि जिसे कहते हैं ना, वो हूँ मैं। तो मैं हूँ हिंदू की आत्मा। ब्राह्मण होती है हिंदू की आत्मा, और हमारा शस्त्र जो होता है वो होता है फरसा, और हमारा अस्त्र जो होता है वो होता है दुनिया को बचाना। अगर दुनिया किसी खतरे में है तो हम उसे बचाएंगे, चाहे अकेले ही निकल पड़े रोड पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ब्राह्मणों की एक खासियत है कि हम दिल्ली क्या पूरे भारत को अगर खतरे में है या पूरी दुनिया खतरे में है तो हम अकेले निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लठ है हमारे साथ। बोल शंकर भगवान की जय। जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र। जब तक नहीं हम बोलेंगे तब तक हमारा हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा?
और नौजवान दोस्तों, आपको छोड़ना पड़ेगा नशा, क्योंकि आप हो जाओगे 4 साल बाद 5 साल बाद हड्डी, बॉडी दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप। तो बॉडी बनाओ, जिम करो, योगा करो। आपको अभी मैं यहाँ पार्क की वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ की वीडियो दिखाऊंगा। कितने लोग हैं फिर भी हिसाब से जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं इस पार्क में। आप आइए, फुल एंजॉय कीजिए, फ्री में, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। तो ये इससे अच्छी चीज़ हो सकती है? आप नशे में जो 100 रुपये की पुड़िया ले रहे हो, 500 रुपये का स्मैक ले रहे हो, 220 का इंजेक्शन ले रहे हो, ये अच्छी चीज़ है या ये अच्छी चीज़ है? ये जीरो है ना, जीरो रुपये में आपका अच्छा खासा शरीर बना देगा, आपके 10 साल जीवन और बढ़ा देगा। वो कम कर देगा, ये बढ़ा देगा। तो मेरी बातों से सहमत हो तो शेयर करना बस। मैं तो इतना ही कहूँगा, हाथ में लेके चाले लट तो सबकी फाटे, अरे एकला बामन सारे रे सिस्टम ने डांटे, अरे बामन से सरनेम मेरा, जगह तेरी और टाइम तेरा, बता कौन भिड़ेगा रे, अरे दब गया तो बामन रे, बामन कौन करेगा रे। और एक और गाना, हिंदुस्तान के नाम। तो दोस्तों, नो ड्रग्स नो वार। तो मेरा एक ही ऐलान है, मेरा फेसबुक पेज पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे दिल्ली ड्रग्स मुक्त अभियान मैंने शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, क्यों नहीं मिले। दिल्ली से अगर मैं नशा मुक्त कर दूं तो दिल्ली वासी अमीर नहीं हो जाएंगे। वो आधे से ज़्यादा पैसा ना सिर्फ नशे में जा रहा है दिल्ली वासियों का। हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत। केजरीवाल ने अपने फ़ोन की चैट क्यों नहीं दिखाई? व्हाट्सअप चैट दिखा देता ना ईडी को, मैं खुश हो जाता, ठीक है। मगर उसने अपना फ़ोन नहीं दिखाया, मतलब लॉक नहीं खोला, जो भी है। अगर लॉक खोलता तो बात होती, चैट चेक होती, ड्रग्स डीलरों के पता चलते कि कौन कौन ड्रग्स डीलर केजरीवाल से मिला हुआ है। मगर अब देखे केजरीवाल तो फिर से जेल में ही है। और मैं खुली चुनौती हूँ कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, साफ सीधी बात। मेरे दिल में जो है मैं निकालूंगा। 2013 के बाद ना मैंने दिल्ली में कुछ भी अच्छा काम नहीं देखा है, सिर्फ महिलाओं का किराया फ्री देखा है। और ये आप देख सकते हैं क्या होता है ये, हाँ, बिजली के दाम आधे देखे हैं, फ्री पानी देखा है। तो बिजली तो जीरो आता था हमारा भी, तो इसलिए तो अच्छी बात है। मगर ये 3 चीज़ तो तुमने की, और अगर इसकी आड़ में तुमने हमारे दिल्ली के नौजवान युवाओं को नशे में धकेल दिया ना, ये बहुत गलत किया। नशे का शिकार किया है, नशे का व्यापार किया है आपने दिल्ली में। सिर्फ 3 चीज़ दिल्ली को फ्री देके। दिल्ली इतनी अमीर है, इसको फ्री का कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली बहुत अमीर है, ठीक है। दिल्ली वासियों को समझना पड़ेगा, वो अमीर हैं, उनके पास इतना पैसा है कि पूरे भारत को खिला सकते हैं बैठा के। दिल्ली के पास इतना पैसा है, पूरे वर्ल्ड को खिलाया, जो उनका मन किया वही खिलाया। तो सोचो, पूरे भारत को नहीं खिला सकते? 500 रुपये प्लेट भी एक आदमी कहेगा ना, दिल्ली खिला देगी, ठीक है। ये दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की इसीलिए कहते हैं। और मुंबई पैसे वालों की, वो सिर्फ नोट कमाना जानते हैं। वहाँ भी नशा हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वहाँ पैसा कमाना आता है सबको। बड़े बड़े डीजल बिल्डर हैं, देखा होगा आपने। मगर सबसे अच्छा मुझे गुजरात क्यों लगा पता है आपको? अहमदाबाद गुजरात सेफ, एकदम सेफ। मैं जब गया था गुजरात अहमदाबाद, तो आपको बताऊं, उस टाइम थी बीजेपी की सरकार, मगर मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी। ओ भाई साहब, क्या मंत्री थे, उनको तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा। पहले विजय रूपाणी जी बहुत अच्छे मंत्री थे। केजरीवाल ने उनके ऊपर सवाल भी उठाया था कि 190 करोड़ का तुमने फ़्लाइट लिया और मैंने अपने 600 करोड़ के फ़ायदे से दिल्ली की महिलाओं का सफ़र फ्री कर दिया। तो देखो, तुमने सफ़र तो फ्री किया, मगर उसकी आड़ में आपने कितना गलत काम किया आपने देखा। दिल्ली वासियों, आप देखो तो दिल्ली के युवा आधे से ज़्यादा नशे का शिकार हो चुके हैं। स्मैक का नशा, हीरोइन का नशा, गांजा, चरस, अफीम, ये कितना नशा है। इसका कुल टोटल बजट सिर्फ 3 चीज़ का बता रहा हूँ, 2 चीज़ का बता रहा हूँ। चलो, इंजेक्शन, स्मैक, ठीक है। और हीरोइन भी स्मैक का ही कहते हैं। जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं हमारे 12वीं क्लास के भाई, नीट की परीक्षा दे रहे हैं, वो जानते हैं स्मैक के बारे में। स्मैक, ड्रग्स, गांजा, चरस, अफीम के बारे में उन्होंने पढ़ाई करी है। वो तभी परीक्षा देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे? आपको भी पता है, 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनको जो परीक्षा देनी है नीट की, तो NEET कहते हैं उसे,
तो उसकी परीक्षा में उन्हें चरस गांजे अफीम के रिलेटेड ही सारे सवाल जवाब होते हैं कि स्मैक का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इंसान पे। तो मैं आपको बता दूं कि वो उसका शरीर स्लो कर देता है, स्लो, ठीक है, पूरा शरीर स्लो, और यहाँ का ऊपर का हिस्सा जो होता है ना उसका दिमाग, वो चलता है शरीर। तो कभी भी आपके पास स्मैकियाँ आएँ फ़ोन छीनने या आपका सामान छीनने, तो आप एक काम ज़रूर करें। आपके हाथ में कड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके हाथ में डंडा हो बहुत अच्छी बात है, आसपास में कुछ पत्थर हो या कुछ भी ऐसा हो, आपका सामान छीनने आते हैं स्मैकिए, तो आपको एक ही कदम उठाना है, उनके सर पे वार करना है, ठीक है, क्योंकि सर ही चलता है उनका। आप उनका हाथ काट दो उनको पता नहीं चलेगा, उनका पैर काट दो उनको नहीं पता चलेगा। क्यों? उन्होंने 2000, 2500, 3000 की तो स्मैक पी रखी है, उन्हें क्या पता चल रहा है। तो अगर आपके पास डंडा है और आपको 4-5 स्मैकियों ने घेर लिया दिल्ली के अंदर, तो आपको सिर्फ एक ही कदम उठाना है। अगर आपके आसपास कहीं कुछ भी हो तो उनको सिर्फ सर पे वार करना है, सर पे। सिर्फ स्मैक पीने के बाद सिर्फ शरीर, दिमाग ही काम करता है, बाकी शरीर पूरा डाउन रहता है, समझ गए। उसका हाथ काट दोगे उसे नहीं पता चलेगा, वो फिर भी आपके खिलाफ रहेगा, आपको कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो दोनों हाथ काट दोगे तो भी आपको पैर चलाएगा, तो क्यों ना आप उसको सर पे ऐसे वार करें। सर पे वार करने से वो बेहोश हो जाता है, उसका भी नुकसान नहीं, आपका भी नुकसान नहीं। तो इस बात से सहमत हो दिल्ली वासियों तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों का फ़ोन छीन जाता है दिल्ली के अंदर, सामान छीन जाता है और बहुत कुछ हो रहा है दिल्ली के अंदर, चोरी चपाटी हो रही है, तभी तो स्मैक पी रहे हैं। क्योंकि 3-3, 4-4 हज़ार रुपये एक दिन का कहाँ से ला रहे हैं स्मैक पीने का। मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ दिल्ली वासियों, युवाओं से, वासियों से नहीं, युवाओं से, क्योंकि 70% युवा जो नशे का शिकार हो गए हैं 2013 के बाद, उनसे मेरा है कहना। मैं ध्रुव राठी वाली बात नहीं करूँगा, ध्रुव राठी बहुत बड़ी हस्ती है, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मगर मेरा संत समाज मेरा साथ है, इसलिए मैं खुला बोलता हूँ, ठीक है। तो लट रख के एक बात ज़रूर करेंगे। दिल्ली पुलिस को तो मैंने बता दिया जो बोलना था। अब मेरा आपको बताता हूँ मेरा खर्चा दिन का, मेरा खर्चा है दिन का 20 रुपये, टोटली 20 रुपये। पता है किस चीज़ में? हकीकत बता रहा हूँ, सच, कसम से, ठीक है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण झूठ जल्दी नहीं बोलता, सिचुएशन के हिसाब से झूठ बोलता है। और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो इसमें झूठ बोल के मेरा क्या फ़ायदा है। सच बोलूँगा तभी तो आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे। तो मैं दिल्ली में 30,000 करोड़ रुपए सांसियों से मांगना चाहता हूँ, और अपना चरस गांजा अफीम संतों को दान करते हैं, और 30,000 करोड़ रुपए आपको हमारी टीम को देने पड़ेंगे। जो हमारी दिल्ली ड्रग्स मुक्त अभियान है उसको 30,000 रुपये आपको कैसे भी करके देने हैं। चाहे आप पूरे सांसी इकट्ठे हो जाएं, पूरे 1 लाख के 1 लाख अपना ग्रुप बनाएं, ग्रुप में आ जाएं और सबसे पैसा इकट्ठा करके 30,000 करोड़ पूरे करें और उनको हमारी टीम में डालें। क्योंकि मेरी टीम जो लगी पड़ी है, दिन रात मेहनत कर रही है, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। सब गरीब हैं, सब प्राइवेट जॉब करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वो भी नशे का शिकार नहीं है। मैं आपको एक वीडियो आज जो मैंने डाली है यूट्यूब पे, बहुत अच्छी है, गाने के साथ है, वही नो ड्रग्स नो वार वाला गाना जो है बहुत पुराना है, मगर पहले उस पर लोगों ने सहमति दिखाई, मगर अब लग रहा है वो गाना लोग बाग भूल गए। मैं आपको बता दूं, अगर वो गाना सुनना हो तो आपको एक ही काम करना है, टोटे टोटे हो गया अजी, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया जी अजी, टोटे टोटे हो गया। ये वाला गाना है, यूट्यूब पे सर्च मार के पूरा गाना सुने, लिरिक्स वाला गाना भी सुने। लिरिक्स वाला गाना सुनेंगे तो आपको पढ़ने में समझ आएगा, और वीडियो की बैकग्राउंड भी देखें कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वीडियो के, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी हमारा टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए हमें आज बनानी है आधे घंटे या 1 घंटे की वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज फुल जोश के साथ आया था, और जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस में आया था उस हिसाब से मैं कॉन्फिडेंसली रहा नहीं, क्योंकि आगे मुझे किसी लोगों ने नेगेटिव कर दिया। बताओ, मैं इतना अच्छा कदम उठा रहा हूँ और लोग मुझे नेगेटिव कर देंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। मेरी सोच को आप उन्नति लगाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तभी तो मैं आपको नशा मुक्त बनाऊँगा और अमीर बनाऊँगा। तो मैं अपनी सिर्फ वॉइस से आपको अमीर बनाऊँगा। देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, इसे कहते हैं ब्राह्मण बुद्धि। सिर्फ मैं बोलूँगा, यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, अगर वो वायरल होती है, अगर सांसी 30,000 करोड़ मेरे वापस करती है तो मैं 10,000 करोड़ संतों को दान दूंगा। और सांसियों, ये मत सोचना कि आपको दान नहीं करना, आपको तो दान ये मेरे को करना है, दिल्ली ड्रग्स अभियान मुक्त अभियान को
30,000 करोड़ आपको देने हैं, चाहे कैसे भी देने हो देने हैं, नहीं तो दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। सांसियों की जगह नहीं है दिल्ली में, ठीक है। और संतों को मैं 10,000 करोड़ इसलिए दूंगा कि संत समाज चरस गांजा अफीम की जो देख रेख करेगी, उसके लिए उन्हें ये पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। उनको बड़े बड़े अखाड़े आश्रम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इस अभियान में। तो 10,000 करोड़ उनका बजट है मेरे हिसाब से। मैंने अपने गुरुजी से बात की थी, तो उन्होंने कहा देख भाई, तू जो कर रहा है सही कर रहा है, कर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो इसलिए मेरे को और कॉन्फिडेंस मिल गया। तो इसलिए मैं जो भी बोलूँगा बोलता ही रहूँगा, मैं चुप नहीं रहूँगा। बस मैं इतना सोच लिया है मैंने, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जो बोलूँगा, क्योंकि मैंने देखा है हर आदमी जो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बोलता है, हर किसी के खिलाफ़ चला जाता है, खुला बोलता है। तो मैं भी खुला ही बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है। तो 10,000 करोड़ का बजट हो गया। अब हमारे पास बच रहे हैं 20,000 करोड़। सांसी जो हमें देंगे उसमें बच रहे हैं 20,000 करोड़। और 20,000 करोड़ मैं किसको दूंगा? जो दिल्ली में सरकार है। 20,000 करोड़ नहीं दूंगा मैं उन्हें। जो दिल्ली में सरकार है, जो रहेगी आज से करीब, मेरा जो अभियान जैसे ही ख़त्म होता है, 4 साल बाद 5 साल बाद ये अभियान ख़त्म होगा और ड्रग्स मुक्त हो जाएगा दिल्ली 4 साल 5 साल बाद। और दिल्ली में जिसकी सरकार रहेगी, अगर बीजेपी की रही, तो मैं उन्हें 10,000 करोड़ दूंगा, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को। और मेरा जो 10,000 बच रहा है, वो 10,000 करोड़ मैं अपने युवाओं साथी जो मेरी टीम काम कर रही है इस पे, उनको, उनके घर परिवार बहुत गरीब हैं और उन्होंने इस खिलाफ़ आवाज़ उठाई है, तो आप सभी की सहमति से उनको कुछ पैसा सभी को मिलना चाहिए। तो मैं अपनी टीम का पूरा बायोडेटा मैं सौंप दूंगा अगर किसी को चाहिए तो ये 10,000 करोड़ उन युवाओं को देंगे जो युवा मेरे साथ खड़े होके लड़ रहे हैं। तो 30,000 करोड़ सांसियों को देना है, चरस गांजा अफीम संतों को दान करेंगे और अपना खुद कुछ दूसरा चीज़ करेंगे, ठीक है। कोई दूसरा काम करेंगे दिल्ली में। आपको नशे का व्यापार करने की कोई अनुमति नहीं है, ठीक है। कोई जो आपको लाइसेंस दे रहा है, हम उनको बर्खास्त कर देंगे दिल्ली से। हाँ, वो अपना और कहीं जाके ज़िंदगी जिए, दिल्ली में ना रहे। जिसने सांसियों को लाइसेंस दिया है दिल्ली में दारू बेचने का, गांजा बेचने का, चरस बेचने का, अफीम बेचने का, तो ये जो बेच रहे हैं सांसी, तो इनको किसी ने भी लाइसेंस प्रोवाइड किया है, मैं हाथ जोड़ के उससे विनती करता हूँ कि उनके सारे लाइसेंस रद्द करें और सांसियों को कहें मेरी बात माने, तो ही उनका भला और कल्याण है। अगर वो सांसी मेरी बात नहीं मानते हैं, तो आपको पता है संत समाज की ताकत कितनी बड़ी ताकत है। संत समाज अगर एक बार चाह ले तो वो कर लेता है। तो दिल्ली में भी संत समाज बहुत बड़ी उन्नति कर चुके हैं। बहुत सारे दिल्ली में आश्रम हैं, हमारे गुरुजी के भी आश्रम हैं और भी अखाड़ों के आश्रम हैं, मंदिर हैं, बहुत सारे हैं। तो संत समाज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर चरस अफीम गांजे संतों के देख रेख में होगा और फ्लावर प्लांट जिससे शहद उगाई जाती है, ये भी संतों के नाम ही होगा, क्योंकि संत नहीं करेंगे नशा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि उस आश्रम में जगह जगह कैमरे लगे होंगे और उन कैमरों को कोई भी एक्सेस कर सकता होगा। हम ऐसा करेंगे, कोई भी देख सकता है कि आश्रम में क्या चल रहा है। हम ऐसी उन्नति बनाएंगे, क्योंकि हमें किसी से पैसा कमाना नहीं है। हमारे संत समाज पे इतना पैसा है कि संत अपना दे सब कुछ देख लेगा। अगर आप भूखे हो तो आपको खाना भी खिला देगा। आपने देखा होगा कुंभ मेले में कितने भूखे प्यासे आते हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, पैसे भी देते हैं 100 रुपये, 101 रुपये, 51 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी हमारे हद में होता है हम वो पैसा देते हैं उन्हें, क्योंकि वो गरीब है और हम अच्छा खाना बनाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा खाना होता है, तो सभी गरीब लोगों को हम देते हैं। अभी हमारा कुंभ मेला 2025 में है, प्रयागराज महाकुंभ, बहुत अच्छा कुंभ होता है। साधु संत समाज के इस पावन धरती पे जो साधु संत समाज ये महाकुंभ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी इसका सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। आप भी आइए कभी कुंभ मेले में। बाकी प्रयागराज में आना हो तो आपके लिए उसको डिटेल हमारे अखाड़े की तरफ से ही दी जाएगी। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा है हमारा। तो इस अखाड़े में आप जो भी आपको बुकिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए, अखाड़े से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए या कुंभ से कोई भी रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी है और फेसबुक ग्रुप भी है।
आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज, मैनेजर जो भी हैं, गुरु जो हैं संत समाज में, उनमें सभी पोस्ट पे अवेलेबल संत हैं, तो वो आपको उसका सभी का हर चीज़ का जवाब देंगे। तो आपको जो सांसियों को मैंने बताया है वो करना है। और मेरी दूसरी आवाज़ एक और उठाई गई है मैंने कि अब आवाज़ उठी है तो उठती ही जाएगी, इसलिए जल्द कर दो हमारा कल्याण, दिल्ली वासियों का कल्याण, नहीं तो ये आवाज़ इतनी उठ जाएगी कि आप लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये सांसी और ड्रग्स व्यापारियों को मैं कह रहा हूँ, दिल्ली छोड़ो, अच्छा काम करो। बहुत अच्छी है दिल्ली और बहुत अच्छी है दुनिया। ये ड्रग्स का व्यापार और नशे का व्यापार ना करके आप इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, बस गलत काम ना करें, किसी का गला काट के पैसा ना लाएं, क्योंकि इससे आपको पाप चढ़ता है। ठीक है, अगले जन्म में आप पता है क्या बनते हैं? बिल्ली, चूहे, मतलब तरह तरह के इंसान बनते हैं। ये ब्रह्मांड का ज्ञान है मुझे, मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू की बात करूँगा। और क्योंकि हिंदू ब्राह्मण जो हैं हिंदू की आत्मा हैं, ये हर किसी को पता होना चाहिए। और जो क्षत्रिय हैं वो हमारे हिंदू का अंग हैं, जो है अंग वो उन्हें पता होगा। वो अपना अंग लेके चलें साथ में, और अपना अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान जरूर रखें, तभी एकता बनाई जा सकती है, हिंदू एकता, अगर हिंदू एकता लानी है तो। बाकी ऐसे आप बोलेंगे ना कि हिंदू में एकता नहीं है, वो नहीं है, तो मैं ये गलत बोलूँगा। कि हिंदू में एकता है, मगर हिंदू के पास पैसा नहीं है। ठीक है, हिंदू नशे में डूब चुका है, अब क्यों ना नशे से निकाले हिंदू को। हिंदू सिख समाज इतना अच्छा समाज है कि बहुत अच्छा है भाई। मैं पंजाब में गया था, गुरुद्वारे हैं बड़े बड़े, बहुत अच्छी सेवा है। अमृतसर गुरुद्वारे गया, वहाँ भी बहुत अच्छी सेवा है। बंगला साहिब गुरुद्वारा हमारे दिल्ली के अंदर है, बहुत अच्छी सेवा है। इनको मैं दिल से सलूट करता हूँ। बाकी और भी तरह तरह के काम हैं, आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ से पैसा आता है, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। अगर आप पूरी कर देते हैं तो आपको उसका पैसा मिलता है। तो आप ये क्यों गंदे काम कर रहे हो? छोड़ दो नशा, और छोड़ दो नशा भी करवाना। आप जो छोटे छोटे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली की लड़कियों को भी देखा है समैक लेते हुए। वो 4-4 समैक की पुड़िया इकट्ठे खरीद लेती है, 2-2 हज़ार रुपये के। मैं गया था एक बार निजामुद्दीन, तो मैंने वहाँ देखा एक लड़की ऑटो से उतरी और 4 समैक की पुड़िया ली, 500 रुपये का, इतनी सी आती है सिर्फ इतनी। और उस लड़की ने समैक वहाँ से लिया, 2000 रुपये दिए, 4 पुड़िया समैक ली। तो सोचिए उसने कहाँ जाके पिया और क्या किया और कहाँ से पैसे लाए। उसको उसके घर वाले ने पैसा दिया समैक पीने के लिए। तो आपको तो समैक के नशे के बारे में मैंने बता दिया है, क्योंकि मैं नीट की पढ़ाई कर चुका हूँ यूट्यूब से ही। मैंने नीट की परीक्षा नहीं दी है, मगर नीट की पढ़ाई करी है। NEET 12वीं में आती है परीक्षा ये। तो समैक के क्या होते हैं, शरीर पे इफ़ेक्ट, इस बारे में होता है बात। बाकी मेरी बातों से सहमत हूँ तो ज़रूर शेयर करिए। बाकी मैं खड़ा हो जाता हूँ, बहुत देर बैठ लिया हूँ। ज़्यादा देर बैठूँगा तो मेरा मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाएगा। मुंह का तो मॉर्निंग वॉक अच्छे से हो गया, गला साफ हो गया बोल बोल के। बोल शंकर भगवान की जय, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। तो आज हम इतने पे ही चर्चा करने आए थे। आगे अगर आप हमें ठीक से अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भैया, शेयर तो कर दीजिए आप, कोई बात नहीं, जो भी करो कोई बात नहीं। हम बस इतना ही कहेंगे, देखो एक बार बोलेंगे, शेयर करना है करो, ठीक है। अच्छी बात लगे तो शेयर करो, बेकार लगे ना तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी बात लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद उसका घंटी का बटन दबाएंगे। जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो आपको वो वीडियो तुरंत आपके इन्फॉर्मेशन ड्रावर में आ जाए कि आप नीचे करके क्लिक करें और तुरंत प्ले हो जाए। तो कितनी अच्छी बात है कि मेरी जैसी नई वीडियो आई और आपको दिख गई, तो ठीक है। मेरी खुद की वॉइस है, यूट्यूब भी मेरे को सलूट करना चाहिए। यूट्यूब मेरा साथ दे दो, बहुत अच्छी बात है यार, मुझे भी बनना है और दिल्ली वासियों को भी बनाना है। क्या दिल्ली वासी मैं अभी बोल रहा हूँ, क्यों, मैं दिल्ली का वासी हूँ,
तो अपने दिल्ली को सुधारूंगा तभी तो दूसरे राज्य में मेरे को बुलाया जाएगा। अगर मैं दिल्ली का वासी होकर दूसरे राज्य में चला गया, बोले अपने दिल्ली को तो देख नहीं रहा, हमारे इलाके में आके देखो ऐसी ऐसी बात कर रहा है। तो इसलिए जब तक मैं दिल्ली को नहीं सुधार देता तब तक मैं किसी अभी राज्य में नहीं जाऊँगा। दिल्ली जब तक नहीं हो जाती नशा मुक्त तब तक मैं दिल्ली में ही रहूँगा, और दिल्ली में तब तक ही रहूँगा जब तक आपका सपोर्ट है और प्यार है। अगर आप प्यार ठीक से दिखाएंगे ना, अच्छे से प्यार देंगे मुझे, तो सच कह रहा हूँ दिल्ली वासी आप लोगों को अमीर बना दूँगा, वादा करता हूँ। ब्राह्मण हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो मेरी आवाज़ आपको साफ इसलिए सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक पे कौर नेशनल पार्क में बैठा हूँ, और यहाँ सिर्फ मैं यहीं अभी अकेला बैठा हूँ लट लेके। बाकी अभी आपको पूरी वीडियो में गोल गोल घुमा के दिखाऊंगा। मेरे भाई सब यहाँ बैठे हैं, सब अपनी मस्ती में हैं और योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। सभी ऐसा करें तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के 30% युवा ही आते हैं योगा जिम करने, 70% युवा सिर्फ नशा ही करते हैं। तो इनको सुधारना है। ये बिड़नी मुझे काट लेती। तो चलो अब मैं खड़ा होऊंगा और आपको घुमा के पूरे पार्क को दिखाऊंगा कितना अच्छा पार्क है। तो क्यों कर रहे हो नशा, क्यों कर रहे हो अपना शरीर खराब, पागल हो हैं? कुछ सिखाया नहीं आपके माँ बापों ने? आपके माँ बापों ने तो सिखाया मगर आप नहीं सीख पाए। तो आज मेरी बातों से सीख जाइए, इसी में आपका कल्याण है, भला है, ठीक है। तो आपको एक बात ज़रूर बताता हूँ, मैं ब्राह्मण होने के नाते जिम करना, योगा करना, शरीर बनाओ बच्चे। शरीर में ना बहुत इज्जत है। अगर आप ऐसी बॉडी बना के चलोगे ना रोड पे तो आपकी बहुत इज्जत है, पता है आपको। लोग देखते हैं, बोलते हैं हाँ सलाम सर, सलूट मारते हैं वो तो, ठीक है। पुलिस वालों को कोई जल्दी सलूट नहीं मारेगा, मगर भाई शरीर लेके जाओगे ना सलूट मारते हैं बंदे। अबे यार इससे अच्छी बात है क्या कुछ है? क्यों कर रहे हो नशा, पागल हो हैं? नशा मत करो, छोड़ दो नशा, आज ही छोड़ो। आओ, ही कौर नेशनल पार्क है दिल्ली में, इतने सारे पार्क बनाए हैं सरकार ने, ठीक है। इस पार्क में आओ, अपनी सहमति दिखाओ, योगा करो, जिम करो, अपने डांस करो, कुछ भी जो आता है आपको डांस भी करो। डांस से अपना शरीर खुलता है, एक एक अंग खुल के बैठ जाता है और हमारे शरीर को उन्नति देता है, सिक्स पैक आते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो क्यों ना आप डांस करें, बहुत कुछ कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, बहुत कुछ कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। मगर नशा मत करें, नशा से आपका शरीर खराब, पैसा खराब, सब खराब, ठीक है। तो अब मैं खड़ा होकर पूरे पार्क की वीडियो बना के दिखाता हूँ। मेरे 30% युवा इस पार्क में मौजूद हैं और 70% युवा अभी बिस्तर में लेटे होंगे नशा करके, क्योंकि उनकी नींद ही नहीं खुली अभी तक। तो जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं पीछे जाके अपनी पूरा दिखाऊंगा कि मैं हूँ दिल्ली ड्रग्स मुक्त अभियान का ऑथर आलोक कुमार मिश्रा, जो आप सभी दिल्ली वासियों को अमीर बनाने आया हूँ। आया क्या हूँ, मैं दिल्ली का ही हूँ और मैं झड़ोदी माजरा से बिलोंग करता हूँ, मतलब दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और आप लोगों की सहमति और शेयर और सब्सक्राइब से मैं इतना आगे बढ़ जाऊँ कि आप लोगों को भी अपने पीछे खड़ा कर सकूँ। तो मैं यही चाहता हूँ, आपका लाइक सब्सक्राइब मिलता रहे। लाइक तो नहीं चाहिए, लाइक से कुछ नहीं होता, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे मेरी क्या वीडियो हर आदमी, हर इंसान तक पहुँचती है। और वो इससे पता है क्या होता है, अगर हर आदमी ये वीडियो देखता है तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, और वॉच टाइम बढ़ेगा तो मुझे यूट्यूब की तरफ से कुछ पैसे की मदद आएगी। तो पैसे की मदद आएगी तो मैं गाड़ी लूँगा, हर चीज़ लूँगा, ऐश करूँगा, मौज करूँगा, मगर तुम्हें भी मौज कराऊँगा। मैं अकेला ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है। दिल्ली का हर एक युवा लखपति करोड़पति बन सकता है अगर आवाज़ उन्होंने भी मेरे साथ मिलके उठाई तो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लट गिर गया, अभी उठाएंगे साथ में और घुमा के दिखाएंगे कैमरा। जय श्री राम। हमारे युवा भाई पीछे से देख रहे हैं, देखिए आपको जूम करके दिखाऊंगा कितने अच्छे युवा हैं हमारे दिल्ली के, जो अब होगा यही काम, अब होगा यही काम। हम नहीं डरते किसी से, हैं हम हिंदूवासी। हिंदू नहीं डरता है किसी से, इनको मत डराना, क्योंकि हिंदू की आत्मा ब्राह्मण होती है। ब्राह्मण का जो हथियार है वो फरसा होता है।
और ब्राह्मणों का शस्त्र तो जान गए हैं आप। अरे अस्त्र भी जान जाओ तुम हिंदू, तभी आपका कल्याण है। तो ब्राह्मणों का अस्त्र है दुनिया को बचाना, कि दुनिया खतरे में हो तो ब्राह्मण आगे आता है, पंडित आगे आता है, और कोई नहीं आता। अगर आते हैं तो आप मेरे साथ खड़े रहिए, आपका भी नाम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम घुमा के दिखाएंगे पूरी पार्क को, और पूरे पार्क को बनाएंगे। 40 मिनट का ब्लॉग बन चुका है हमारा। जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ शुरू करते हैं अपने पार्क की 360 शुरू करेंगे। 360 इसे कहते हैं 360 कि मतलब गोल गोल दिखाना। अभी हम आपको जिम भी दिखाएंगे और अपने सभी युवा से मिलवाएंगे जो अभी इस पार्क में मौजूद हैं। कितनी अच्छी लोकेशन मिली। दिल्ली है भाई, दिल्ली दिल वालों की है। क्या है, अब नहीं रही। अगर मैं फिर बनाना चाहता हूँ तो आप मेरा सहयोग तो करोगे ना। दिल्ली दिल वालों की है और रहेगी, हमेशा रहेगी भाई, इसकी टेंशन मत लो। दिल्ली दिल वालों की है, समझ गए। दिल्ली एक अकेला ऐसा शहर है कि पूरे भारत को अकेले बैठा के खिलाएगा, निमंत्रण दे के, ठीक है। इतना पैसा है दिल्ली पे, तो आप क्यों डर रहे हो। सपोर्ट करो मेरा, ठीक है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, अकेला ही काफ़ी है। ये उठाया लट और दिखाऊंगा सभी युवाओं को, ठीक है। ये देखिए हमारे युवा साथी जो जिम करने आते हैं सुबह सुबह, सभी युवा देखेंगे। हाथ में लेके चालें लट तो सबकी फाट है, एक लवा मन का रे तुमने डांटे। अरे बामण से सरने में मेरा जगह तेरी और टाइम तेरा, बता कौन भिड़ेगा रे। चलो देखें आगे की वीडियो। बाकी सभी बहुत अच्छे हैं। दिल्ली का प्यार मिलता रहे, बहुत मज़ा आएगा। दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की। तो दिल्ली के पास दिल तो बहुत अच्छा है, मगर 30% युवा पे ही, 70% तो नशे का शिकार हो चुके हैं। उनको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ और 100% दिल्ली को दिल वाला बनाना चाहता हूँ। तो देखिए पार्क की वीडियो। एक और नेशनल पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ आएँ, आप सोते मत रहें, आएँ, योगा करें, जिम करें, ठीक है। मेरा क्या गिर गया, कुछ गिर रहा है। और ये मेरी सिक्योरिटी का सवाल है। मैंने मनोज तिवारी से बात भी की है। अगर मनोज तिवारी जी मान जाते हैं ना तो मेरे को सिक्योरिटी भी देंगे और सब कुछ देंगे। बहुत अच्छी बात है, दें तो अच्छी बात है ना यार। मैं दिल्ली की सेवा कर रहा हूँ यार, दिल्ली वासियों को बचा रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली वासी ना 70% युवा नशे का शिकार हो गए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। स्मैक पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, चरस चाट रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है, दिल्ली की सरकार के पास जा रहा है, ठीक है। और इसका बजट पता है कितना आपको, 30,000 करोड़ रुपए। भाई 30,000 करोड़ रुपए मेरे लिए तो इतने से हैं, मगर हमारे आम युवाओं के लिए बहुत है वो, ठीक है। मेरे लिए तो 30,000 करोड़ इतने से क्यों, क्योंकि मैंने 30,000 करोड़ नहीं, मैंने 500-600 करोड़ बजट का भी काम किया है, ठीक है। तो मैं अभी लट रख दूंगा और अपने युवाओं को दिखाऊंगा, और अपने जो मेरा पर्सनल सिक्योरिटी चीज़ है उसको ऊपर करना है मुझे। तो जय श्री राम, रखते हैं अपना लट, और सिक्योरिटी का जो हमारी चीज़ है उसे हम ऊपर करेंगे कि वो नीचे डाउन में चली गई हमारी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी को हमें ऊपर करने की बहुत आवश्यकता है। तो देखिए हमारे युवाएं जो सुबह सुबह आते हैं इस पार्क में, जिम करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जिम करना, योगा करना, इससे आपकी ज़िंदगी के दिन बढ़ते हैं, कम नहीं होते। ऐसा करने से कम होते हैं। तो देखिए आप हमारे युवा साथी ऐसे ही आए, आप भी पार्क में योगा करें, जिम करें। बहुत अच्छी बात है यार, हरियाली है, श्वास आ रहा है अच्छा। हमारे इलाके के तो 150 पेड़ जला दिए यार। हम तो अपनी कॉलोनी में ही करते थे योगा, वहाँ से यहाँ, मगर 150 पेड़ जला दिए इन नशेड़ियों ने। बैठते थे, बीड़ी डाल दिया, माचिस की तीली लगा दी, 150 पेड़ जल गए। अब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, मैं उठा रहा हूँ, आप सपोर्ट से, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे, देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं, कितनी अच्छी बात है। और आप बड़े होके भी इतने गंदे काम करते हैं, शर्म नहीं आते हैं। चलिए आप लठ लेके हम आगे जाएंगे, क्योंकि लठ ही सब कुछ है मेरा अभी। और सिक्योरिटी की चीज़ निकालेंगे और ऊपर लगाएंगे। अरे राम, हाँ मुझे काम पे भी जाना होता है, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मैं कमाऊँगा नहीं तो अपने माँ बाप की सेवा कैसे करूँगा। तो ये चीज़ सबको समझनी चाहिए।
कि अपने माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। तो जो माँ बाप की सेवा करता है वो कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरता। तो अपने माँ बाप को गुरु समझें और उनकी हमेशा सेवा करें, ठीक है। जय श्री राम। हम चाहेंगे अब हर एक युवा के पास जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं वो भी दिखाएंगे। देखो कितनी अच्छी सुविधा है यहाँ कि आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं। जिम हमारा वो रहा, अभी वहाँ भी जाएंगे हम। 1 घंटे का ब्लॉग होगा, 15 मिनट है मेरे पास, जल्दी जल्दी घूमना है मुझे। जय श्री राम, चलते हैं। चुई चुई। देखिए फुटबॉल का गेम चल रहा है, तो आप खुद देखिए। आप डांस कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, जिम कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो आप नशा मत कीजिए। आइए देखिए भाई कितने अच्छे लोग हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, अपने पैर की जो कसरत होती है ना, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इनको कभी चलने में दिक्कत नहीं होगी, इनके पैरों में कभी दर्द नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। दौड़ लगाएं, हर चीज़ करें, नशा मत करें। मैं हर बार यही बोलूँगा कि नशा मत करें। देखिए आप पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा ब्लॉग बन चुका है तैयार। देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है। आप भी आइए, वीडियो बनाइए, बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह आइए, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी क्यूट स्पेस आ रहा है मेरा विदाउट फिल्टर मैंने खुद का कैमरा यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छा फेस आ रहा है मेरा, अच्छा आ रहा होगा। मेरी वॉइस से मतलब रखिए, मेरे फेस से मतलब मत रखिए, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं वो नहीं बोलता वो तो मैं डिफरेंटली करता हूँ। ये पिक्चर के डायलॉग हैं, मगर हम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो अगर उसने बोला तो हम भी नहीं बोला, अगर उसने कर दिखाया तो हमने भी कर दिखाया। अगर फिल्मों में ऐसा हो रहा है, फिल्मों में नशे का व्यापार चल रहा है और हकीकत में भी चल रहा है, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा फिल्म बना के, हैं? देखो हमारे मालिक का फ़ोन आ चुका है। अब मेरे को ब्लॉग 1 मिनट के लिए स्टॉप करनी पड़ेगी, मेरे मालिक से बात करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपको जिम खाना और हर चीज़ दिखाऊंगा। तो दोस्तों ब्रेक लेने के लिए 1 सेकेंड।